हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों की क्लास में AFT एडुबूस्ट में, है ना। आप ही लोगों की क्लास है ये AFT एडू बूस्ट में, ठीक है। जो भी नॉलेज आपके पास है ना उसको और बूस्ट करें, ठीक है, ताकि जो आपके पास जो आपका ड्रीम है उसे अचीव कर सके, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसको अचीव कर सके, ठीक है। तो अभी देखेंगे जो अभी UP PCS हुआ था ना उसमें देखिए ये जितने भी मैं लोकेशन अभी जितने भी लोकेशन है ज्योग्राफी का, मैं सोच रही थोड़ा थोड़ा करके ना मैं एक ही लेंदी में नहीं कि उठाऊँ और भरवाली एक दो दर्रा इधर पढ़ा दूँ और एक दो दर्रा इधर पढ़ा दूँ, सिक्किम में ये सब बढ़ा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ स्टेट वाइज, देखिए बहुत दर्रे तो है नहीं, 3 देखिए साउथ में हो जाएंगे, महाराष्ट्र और केरल में, और बाकी देखिए मोस्टली ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, है ना। तो हम एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा 10-20 मिनट का क्लासेस करके जैसे आज मैं जम्मू कश्मीर का एक अलग से क्लास लाई हूँ दर्रों का, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो और जितने भी दर्रे आसानी से पढ़ सके और एक दो क्वेश्चन अपने सेव कर ले एग्जाम के लिए। तो अभी UP PCS हुआ था, उसमें मैं देख रही थी उसका क्वेश्चन, तो उसमें दर्रे दर्रे पूछ रखा था कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है मिलान करने के लिए, है ना। तो वो तो मैं पढ़ाऊंगी ही और बताऊंगी कौन सा दर्रा किसको किसको जोड़ता है। मैं यहाँ आप अगर मेरा क्लास सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप कॉपी ले लें और या फिर बुक्स में मार्क करते जाएं, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं लोकेशन भी बताते जाऊँगी, सीक्वेंस भी। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन है, सबसे उत्तरी कौन है, तो ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो पहले हम जानेंगे कि दर्रा होता है क्या, है ना। अगर हम जान रहे हैं कि दर्रा क्या होता है, ये प्राकृतिक संरचना होता है ना। तो क्या होता है कि पर्वतों के आर पार जाने का मार्ग प्रस्तुत करता है। इसे हिमालय पर्वतीय श्रेणियों में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, ला, ठीक है। सुरंग या टनल पे मानव निर्मित होते हैं। देखिए जो दर्रा होता है ना ऑटोमेटिक, मान लीजिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है, हाँ, तो ये स्पेस क्या होता है, ये स्पेस होता है, इसको जैसे हिमालय क्षेत्र में से ला बोलते हैं, ठीक है। नीति ला भी जब हम पढ़ेंगे हिमाचल का तो उसका उसमें आएगा बड़ा लाचा ऐसे करके। तो ये दर्रा, ये स्पेस है एक तरह का, ये खाली होता है, पहाड़ों के बीच का स्थान होता है। यहाँ जो इधर से इधर लोगों को आवाजाही के लिए सही होता है, व्यापार के लिए भी, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और सुरंग क्या होता है, टनल क्या होता है, ये मानव निर्मित होता है ना। जो जो हर सुरंग अटल सुरंग ये पढ़ रखे होंगे आप लोग, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये मानव निर्मित है पर ये प्राकृतिक होता है। तो आप दर्रा समझ गए कि ये दर्रा आखिर है क्या, ठीक है। तो अभी हम पहले हम लोकेशन देखेंगे कि दर्रा है क्या, फिर वो कौन कौन से कहाँ पे स्थित है और कहाँ पे नहीं है। तो ये भारत का हमारा नया मैप है, ये पूरा हमारा इंडिया का मैप है। तो कभी एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसे करके ये ना पाक अधिकृत कश्मीर है ना। बट हम क्योंकि ये हमसे छीना गया है इसलिए हम ये नहीं करते, है ना। तो देखेंगे कि जो दर्रा है बुर्जिल दर्रा, पहले ये देखिए अभी जो हमारा इंडिया मैप अभी है ऐसे, क्योंकि ये 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश में 2019 में। तो अभी हमारे इंडिया का मैप ऐसे दिखता है। तो यहाँ लेह लद्दाख है, और लद्दाख में कौन कौन सा ये ध्यान देंगे आप, तो बुर्जिल दर्रा है, फिर मैं समझाऊंगी, आप पहले एक बार नज़र दौड़ाएंगे इसमें। अग्निहार दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, देखिए ये यहाँ पे क्या है, काराकोरम दर्रा है, ये अग्निहार दर्रा है, ठीक है। ये खारदुम दर्रा है, ठीक है जी। और यहाँ पे चांगला, ठीक है। और यहाँ पे जोजिला दर्रा है, ठीक है। और यहाँ पे है बुर्जिला दर्रा, ठीक है, बुर्जिला दर्रा, ठीक है। ये है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के पास, फिर यहीं पे बनिहाल दर्रा उसके नीचे थोड़ा सा। तो आप देख लेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, ये दर्रा के बारे में कहीं ना कहीं पूछ लेगा। UPSC में हो सके तो ये सीक्वेंस वाइज पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दर्रे मेन मेन है। और कौन सा दर्रा कहाँ पे है और कौन कौन सा दर्रा में क्या है, किसको किसको जोड़ता है, अभी मैं बताऊंगी। पहले एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेंगे। तो ये है ये है बुर्जिल दर्रा, ये है अग्लिहार दर्रा, ये काराकोरम हो गया आपका, ये हो गया खारदुंग दर्रा, ये चांगला दर्रा, ये हो गया जॉर्जिला दर्रा। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है आपस में, है ना। और ये बोर्जिला दर्रा, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, पोक बोलते हैं ना इसको, पाक अधिकृत कश्मीर, जो जो पाकिस्तान अभी अपने कब्जे में रख रखा है ना। और ये है पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये भी ध्यान रखेंगे, कभी लद्दाख के दर्रे पूछ लिए जाएंगे। और कभी बनिहाल दर्रा कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है, तो यहाँ कंफ्यूज करेगा, है ना। तो बुर्जिला कहाँ है, लद्दाख में है। अग्निहाल भी पाक
अधिकृत कश्मीर में, पर ये नहीं बोलेंगे, लद्दाख ही पूछेगा, वो मैं ऐसे बता दे रही हूँ आपको। और कराकोरम दर्रा है, खारदुंग दर्रा है लद्दाख में, फिर चांगला है, जोजिला दोनों दोनों के बीच बॉर्डर में है, और बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, और पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये लोकेशन आप देख लिए। अब हम देखेंगे कि बुर्जिला दर्रा जो सबसे ऊपर है वो कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, मैं मैप से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ना समझने में और लोकेशन वाइज बार बार लिखना ना पड़े ये सब, ठीक है। तो देखिए दर्रे को हम ऐसे और ऐसे दर्शाते हैं क्योंकि ये स्पेस होता है, पास होता है ना। तो ये दर्रा बुर्जिला दर्रा ये हो गया। बुर्जिला दर्रा मैं लिख दी हूँ, ऐसे मैं टाइप करती तो उससे अच्छा मैं लिख दी हाथ में। देखिए अब जहाँ आप इंडिया का मैप बना के टेढ़ा मेढ़ा ही बने बट लोकेशन दिखाना होता है। तो आप जब क्लास मेरा ले रहे हैं तो उसमें आप साइड में नोट्स बनाते जाए, एक स्टेट वाइज, तो कभी भूलेंगे नहीं, है ना। और 2-3 बार क्लास देखेंगे तब भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बुर्जिला दर्रा, है ना। तो ये कहाँ है ये, और ये भी पूछेगा ये कौन सा हिमालय में है, ठीक है जी। तो ये बुर्जिला दर्रा किस में है, ये है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, है ना। ये लद्दाख दिख रहा है ना आपको ग्रीन ग्रीन, तो ये लद्दाख में हो गया। और ये महान हिमालय, ये हम जब हिमालय पढ़ेंगे ना तो कितने तरह के उसमें है, तो ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है, महान हिमालय श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ये बुर्जिला ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से हिमालय में आता है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, महान हिमालय है ना। अभी इसमें मैं ज़्यादा जिगजैग नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये बुर्जिला दर्रा कहा, महान हिमालय में, ये हो गया, ठीक है। तो अब ठीक है, अभी ये क्या है, अब ये क्या करता है कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये श्रीनगर है ना यहाँ पे, तो श्रीनगर, ये श्रीनगर को गिलगित यहाँ पे है, गिलगित बाल्टिस्तान पढ़ते होंगे कि वहाँ के लोग अगेंस्ट है पाकिस्तान के ऐसे करके। तो ये क्या करता है, अब ये किससे जोड़ता है, मैं यहाँ थोड़ा लिख देती हूँ। ये जोड़ता है श्रीनगर को गिलगित से, ठीक है। बुर्जिला दर्रा, ठीक है। तो ये पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी बातें याद रखना है आपको कि ये कहाँ पे ले लद्दाख में है, फिर ये किसको किसको ये मेन है ना, और कौन सी श्रेणी में, ये महान हिमालय की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखेंगे जी, ठीक है। और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ते हैं, ये अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे बार बार, ठीक है, तो याद रहेगा। तो चलिए अब पीर पंजाल के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें ये कहाँ पे आता है ना। तो ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में ना, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश में आता है, ये भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश में आता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये यहाँ इसका लोकेशन है, और ये पीर पंजाल दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में आता है, और ये लघु हिमालय में आता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये लघु हिमालय में आता है। बस 3-4 बातें याद रखेंगे तो आपका दर्रा से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए जो बुर्जिला है वो महान हिमालय में आएगा, और जो पीर पंजाल है लघु हिमालय में आएगा, और ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो और इसे पीर की गली भी बोलते हैं, कभी कभी आ जाएगा मिलाने में, तो अरे कौन सा हिस्ट्री दे दिया, कहाँ से दे दिया, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको पीर की गली भी बोलते हैं। अभी इधर, हाँ, तो इसको मैं लिखते पीर की गली, आप वहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। आप लोकेशन बताने का देखिए, मैं बस बोलते जाऊँगी, आप समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ज़्यादा हौच पौच करूँगी तो फिर बाद में देखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसको पीर की गली भी बोलते हैं, और इसे सेबों की घाटी बोलते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में सेब होता है ना, तो इसको पीर की गली भी बोलते हैं, और ये लघु हिमालय में आता है। ये पीर पंजाल जो है, जो जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर घाटी को जम्मू और पूंछ राजौरी से जोड़ता है। ये जम्मू घाटी है उसको जम्मू से जोड़ता है ना। तो इसको देखेंगे किससे जोड़ता है, लघु हिमालय में है, और ये जोड़ता है कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी को जम्मू से, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पीर पंजाल हो गया। अब देख लीजिएगा बनिहाल दर्रा है ना, तो बनिहाल दर्रा भी कहाँ, जम्मू कश्मीर, और ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। ये श्रेणी है ना जो, तभी तो वहाँ दर्रा निकल गया। तो ये किस श्रेणी में आता है बनिहाल दर्रा, तो ये लिखेंगे हाँ, ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में है,
ये याद रखेंगे, ठीक है। और क्या याद रखने वाली बातें हैं कि ये दर्रा क्या होता है, जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। देखिए ये जम्मू कश्मीर की घाटी, जम्मू घाटी को जम्मू से जोड़ती है ये भी। और बनिहाल दर्रा भी क्या करता है, ये फिर जो है कश्मीर घाटी है ना जो, और जम्मू क्षेत्र को जोड़ता है। तो दोनों एक इक्वल ही जोड़ता है, बट ये लघु हिमालय में आता है और ये फिर पंजाब श्रेणी में, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कि जो जवाहर लाल सुरंग जो पढ़े होंगे, तो और ये इसका क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में आता है ये दर्रा, ठीक है। और इसमें भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो भारत का जो कौन सा सुरंग है, ये है बनिहाल काजीकुंड रेल सुरंग। उसकी लंबाई क्या है, ये सुरंग का नाम बता दूं, चलिए। बनिहाल काजी गुंड रेल सुरंग, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अभी और देख लेंगे आप। हाँ, तो ये भारत के जो बनिहाल, इसमें जो क्या नाम दिया गया था अभी जो है, उसको नाम दिया गया था जवाहर सुरंग ना, इसको जवाहर सुरंग भी बोलते हैं या फिर ये भी बोलते हैं। तो अभी हमें काजीरंग में कहते शिट। तो कभी कभी पूछ लेते हैं ना, ठीक है। तो ये देख लेंगे कि जो बनिहाल दर्रा है वो बनिहाल जवाहर सुरंग इसी में है। अब हम इधर देखेंगे कि कौन सा बच गया, अगली हाल ये याद कर लेंगे, ठीक है ना। और काराकोरम दर्रा है ना, तो बार बार क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब काराकोरम सुरंग को देख लेंगे, ठीक है। काराकोरम सुरंग कहाँ पे है, तो ये देख लेंगे ये लोकेशन वाइज कहाँ पे है। तो ये लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है। और इसकी ऊंचाई कितना है, देखिए ये काराकोरम सबसे ऊंचा ऊंचा वो माना जाता है, तो 5,540 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर, किलोमीटर से लंबा होता है मीटर। तो 5,540 मीटर कभी कभी आ जाएगा, तो आप बना लेंगे, ठीक है। तो काराकोरम ये लद्दाख में है, ये ध्यान रखेंगे। और लद्दाख स्थित ये क्या करता है कि ये देखिए इधर इधर आवाजाही के लिए भी, ये व्यापारिक मामले से भी वो इम्पोर्टेंस है ना। तो अब अब देखेंगे जॉर्जिला दर्रा। जॉर्जिला दर्रा देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो जॉर्जिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी से में स्थित है। ये जास्कर श्रेणी है ना, वहाँ पे स्थित है जास्कर श्रेणी। जब मैं हिमालय पढ़ाऊंगी तो जास्कर श्रेणियाँ पढ़ाऊंगी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, तो वो मैं बता दूंगी। तो ये जॉर्जिला दर्रा कहाँ पे है, तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। स्थित है, ठीक है। तो ये जॉर्जिला दर्रा क्या है, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है, ये याद रखेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वहीं याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। पहला बात ये रखना याद। और आपको ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखिए ये श्रीनगर है ना, कश्मीर कश्मीर जम्मू कश्मीर श्रीनगर है। तो यहाँ से क्या होता है, लेह को जोड़ता है। देखिए ये लेह यहाँ दिख रहा है ना आपको, तो ये लेह से जोड़ता है जॉर्जिला दर्रा, ठीक है। और फिर आप देखेंगे इसमें और क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 1 में आता है, NH 1 में आता है, ठीक है। जब हम नेशनल हाईवे पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है। अब हम खारदुम दर्रा या फिर चांगला दर्रा देख लीजिएगा। फिर ये चांगला दर्रा के बारे में खाली याद रखिएगा कि ये लद्दाख में, देखिए लोकेशन वाइज है ना। और ये फिर हम देख लेंगे कि खारदुम दर्रा, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी लद्दाख में है, ठीक है जी। तो ले के उत्तर में है। और ये स्योक घाटी को नुब्रा घाटी से जाने का रास्ता देती है। ये क्या करती है, स्योक घाटी को नुब्रा घाटी
जोड़ती है। देखिए, आप अगर पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आप बनाते जाएंगे, है ना। और आप एक देख लेंगे कि ये जो अगली हाल दर्रा है, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है ना, काराकोरम में। मैं कोशिश करूँगी अभी थोड़ा पीडीएफ बनाने में। मुझे अभी थोड़ा सा, मैं बहुत मुश्किल टाइम से, अभी हमारे दीपावली में बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बट अभी मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। खैर, फिर भी हमें काम करना पड़ता है तो वो करना पड़ेगा। पर चलिए, अभी मेन ये है, आप लोग पढ़िए ये। तो अब हम देख लेंगे कि ये इसमें महान हिमालय में काराकोरम हो गया। अब ये सब बता दिए, मैं बता दी हूँ। अब जब कॉपी लेके बैठेंगे ना तो अब देख लेंगे। पहले, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है ना। तो बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ पे है, अग्लिहार दर्रा कहाँ पे है, काराकोरम दर्रा कहाँ पे है। और फिर अभी थोड़ा सा दूसरा कलर का पेन ले लेती तो दिखाने में सही रहेगा। ओके, कौन सा लूँ? चलिए, मैं ये ले लेती हूँ। ओके, तो अभी ये हो गया आपका बुर्जिला दर्रा, अग्लिहार दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला, चांगला। तो ये सब कहाँ पे है? अब पहले, सबसे पहले है कि ये लद्दाख में। फिर कौन किसको किसको कहाँ जोड़ता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और कौन कौन काराकोरम महान हिमालय में है। फिर पंजाब श्रेणी में बनिहाल है, और अटल टनल भी इसी में है, जो सबसे लंबा टनल है, 11 किलोमीटर है, ठीक है ना। और फिर पीर पंजाल कहाँ पे है, किसको किसको जोड़ता है ना, ये लघु हिमालय में है ना। कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ता है, ये याद रखेंगे। और ये भी गिलगिट को जोड़ता है, तो श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। ये सब मेन है जो पूछ सकता है। जोर्जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है और नेशनल हाईवे 1 में है। और ये किसको किसको जोड़ता है ना, चांगला, ये सो घाटी को, जो खारदुंगला है, जो चांगला नहीं, जो देखिए, अभी मैं उसको क्या पढ़ाई थी कि चांगला नहीं, जो ये है ना, खारदुंगला। इसमें इसको यहाँ से ये ऐसे कैसे होगी भाई, इसको करके यहाँ पर, ठीक है। तो ये खारदुंगला ना इसको जोड़ता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये इसको अलग से कर दें, बस ये देखिए, ये चांगला की याद रखना है कि ये लद्दाख में है। तो अब देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इतना देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता इसे जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उससे कुछ आपको छूटेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, लाइक यूपीएससी, पीसीएस, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो ना, जितने भी जीएस आ रहे हो, वनडे एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एमपी, जितने वनडे एग्ज़ाम भी हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ में, है ना। अब मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आप काराकोरम, जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बता रहे तो काराकोरम को भी मेंशन कर दे, खारदुंगला को। फिर यहाँ पे लद्दाख, जो हिमाचल वाले हैं वो जो जाने का मार्ग जो प्रदान करता है उसके बारे में आप मेंशन कर दे तो ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखिए, आज का क्लास अभी मैं इतना ही धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। आज जम्मू कश्मीर के जितने भी इंपॉर्टेंस दर्रे मैं बता दी हूँ, ठीक है ना। बाकी से रिलेटेड जो भी, जब मैं सुरंग टनल वगैरह पढ़ाऊँगी तो मैं अलग से जैसे जौहर सुरंग के बारे में अलग से बता दूँगी, बट अभी बता दी मैं वो कहाँ पे बनिहाल दर्रा में, ठीक है। तो दर्रा में है, और वो कितने किलोमीटर, और भारत का सबसे लंबा सुरंग है, ठीक है। ये हर मौसम के लिए भी बना दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और अब मैं अभी हिमाचल करके फिर उत्तराखंड और सिक्किम इधर करके मैं पूर्वी क्षेत्र करते हुए नीचे 2-3 बचेंगे वो मैं कर दूँगी। चलिए, तो तब तक अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। करते रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, ठीक है। और पढ़िए, अपने ड्रीम को पाइए, क्योंकि देखिए, जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे हर चीज़ से, तो ये लाइफ बहुत मुश्किल है, यहाँ रहना, सर्वाइव करना, है ना। तो अपने ड्रीम को अचीव करें, और मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर भी देखिए, लाइफ तो हर तरह से चलाना है ना। तो पढ़िए, अपने ड्रीम को अचीव कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।